नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मनीषा रिव्यू में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीषा और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा एपिसोड जो दिल को छू जाने वाला है और जिसकी कहानी शायद आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। क्या आप तैयार हैं अपने जज्बातों की बेल्ट कसने के लिए? क्योंकि आज हम जिस ड्रामा, मोहब्बत और चौंका देने वाले ट्विस्ट की चर्चा करने वाले हैं, वह आपके अंदर तक असर करेगा। आज बात करेंगे हमारे पसंदीदा सीरियल ईशानी की, जहां एक बार फिर अनुराग और ईशानी के रिश्ते को प्यार की कसौटी पर परखा जा रहा है। और इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर होता नजर आ रहा है। पिछले कुछ एपिसोड्स में जो उथल-पुथल देखने को मिली है, उसने तो मेरा दिमाग ही हिलाकर रख दिया है। एक ओर है हमारा चार्मिंग और इमोशनल अनुराग, जो अपनी ईशानी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और दूसरी ओर है हमारी समझदार पर इस वक्त बेहद उलझन में फंसी ईशानी। इन दोनों के बीच में आता है शाश्वत, जो ना जाने कब और कहां से प्रकट हो जाता है और पूरी स्थिति को और जटिल बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड की पूरी पड़ताल, सिर्फ मनीषा रिव्यू स्टाइल में। याद है वो सीन जब अनुराग ने एयरपोर्ट पर ईशानी को रोक लिया था? उस लम्हे ने तो मेरी सांसें ही थाम दी थीं। उसकी आंखों में जो गहराई थी, जो पीड़ा थी, वो मोहब्बत एक ही पल में झलक गई। अनुराग जो सालों से ईशानी का इंतजार करता रहा, जिसने उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वो एक आखिरी बार उससे अपने दिल की बात पूछता है। उसका सवाल था, अब तुम क्या फैसला करोगी? क्या तुम शाश्वत के साथ रहना चाहती हो? सोचिए, उस घड़ी को उस बेबस अनुराग के दिल पर क्या बीती होगी। पिछले कुछ दिन से वो लगातार ईशानी से बात करने की कोशिश कर रहा था। एक के बाद एक कॉल करता रहा, मैसेज करता रहा, लेकिन ईशानी जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। ना उसने कॉल उठाया और ना ही कोई जवाब दिया। और जब आप किसी को दिल से चाहते हैं, तब इस तरह का इग्नोर किया जाना सबसे ज्यादा चुभता है। अनुराग का गुस्सा वाजिब था, पूरी तरह से वाजिब। और वहीं हमारी ईशानी भी अंदर से पूरी तरह से टूटी हुई थी। पिछले कई दिनों से वो कभी वकीलों के पास जा रही थी, तो कभी डॉक्टरों से मिल रही थी। एक लड़की जिसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका हो, वो आखिर कैसे खुद को संभाल पाएगी? वो चाहकर भी अनुराग से बात नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से अनुराग का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। और फिर आता है वो पल जब ईशानी का सब्र जवाब दे देता है। वो थक जाती है बार बार खुद को समझाने से। वह गुस्से में बोल उठती है कि क्या मैं हर किसी को बार बार सब कुछ समझाती रहूं? पहले शाश्वत को, अब तुम्हें। क्या मेरी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ सफाई देना रह गया है? यह बात दोस्तों, कहीं ना कहीं हम सभी को छूती है। कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी भावनाओं को समझाने में ही थक जाते हैं, और हमें लगता है कि हर बार क्यों हमें ही जवाब देना पड़े। ईशानी का दर्द और उसका गुस्सा एकदम सच्चा और असली लगता है। मुझे पूरा यकीन है कि मनीषा रिव्यू के दर्शक इस बात से सहमत होंगे। लेकिन दोस्तों, अनुराग भी तो गलत नहीं था। वो कहता है कि मैं ये सब बातें करने नहीं आया हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या अब तुम शाश्वत के साथ ही रहोगी, या हमारे बीच कोई भविष्य है? प्यार में स्पष्टता चाहना कोई गलती नहीं होती। अनुराग सिर्फ यह जानना चाहता था कि उसे आगे बढ़ना है या अब भी ईशानी का इंतजार करना है। यह असमंजस किसी को भी अंदर से तोड़ सकती है। और फिर ईशानी का वो दो टूक जवाब आता है कि मैं अब और कुछ भी नहीं समझाना चाहती। और यहीं पर अनुराग का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वह कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम शाश्वत के साथ ही रहो। इस संवाद ने तो सच में मेरा दिल तोड़ दिया। मैं जानती हूँ आप सभी को भी बेहद दुख हुआ होगा। अनुराग का यह निर्णय कि वह अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है, यह सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। वो कहता है, मैंने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन शायद तुम्हें उसकी अहमियत ही नहीं समझ आई। उसकी आवाज और वो दर्द भरा लहजा, ऐसा लग रहा था जैसे अब सब खत्म हो गया है। ईशानी और अनुराग की प्रेम कहानी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मनीषा रिव्यू हमेशा कहता है कि जब लगता है सब खत्म हो गया है, तभी कहानी में नया मोड़ आता है। और इस बार एंट्री होती है हमारी प्यारी पीहू की।
जी हाँ, वही पीहू जो हमेशा ईशानी और अनुराग के रिश्ते में रुकावट बनती रही, अब वही दोनों को फिर से मिलाने की कोशिश कर रही है। इसे ही कहते हैं एक असली किरदार की ग्रोथ। पीहू का ये रूप सच में तारीफ के काबिल है। वो सीधे अनुराग के घर जाती है और वहां क्या होता है, अनुराग उस पर नाराज हो जाता है। वो पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? दोस्तों, अनुराग का गुस्सा भी समझ में आता है, क्योंकि पीहू ने अतीत में काफी गलतियां की थीं। लेकिन इस बार पीहू पूरी